नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग मैथ में सवाल लगाने वाले हैं और मैथ में आज हम लोग ब्याज के सवाल लगाने वाले हैं। ब्याज में आज हम लोग साधारण ब्याज के कुछ सवाल जो रह गए थे पिछली क्लास में वो आज हम लोग करेंगे। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों अब आज के मैथ के सवाल लगाते हैं हम। आज का हमारा पहला सवाल है 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 3,750 रुपये का निवेश करने पर कितने रुपए ब्याज प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। साधारण ब्याज के लिए फार्मूला दोस्तों हमारा होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल गुणे दर यानी R गुणे समय यानी T बटे 100। तो यहाँ पे P हमारा दे रखा है 3,750 R दे रखी है 4% और समय दिया हुआ है 5 वर्ष और बटे इसके हम 100 कर देंगे। तो इसको दोस्तों हल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 इकन्ना 5, 5 दूने 10, 2 इकन्ना 2, 2 दूनी 4। तो ये इसको गुणा कर लेंगे तो ये 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 3 दूना 6 और 1 7। 750 रुपये दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। ₹750 हमारा आंसर आ जाएगा। और 750 रुपये हमारे किस ऑप्शन में दे रखा है? 750 हमारे डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अब दोस्तों ये थोड़ा सवाल टाइप चेंज है। ये सवाल अभी तक हमने आपको नहीं बताया है। तो आइए दोस्तों इस सवाल को करते हैं। सवाल है 944 रुपये की ऋण को 4 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% हो तो प्रत्येक किस्त कितनी की होगी। इसमें दोस्तों 944 रुपये दिया हुआ है और 4 बराबर किस्तों में चुकाना है। लेकिन इसमें दोस्तों ये इसमें नहीं होगा कि इसको 4 से डिवाइड कर दें और आंसर आ जाएगा। ऐसा दोस्तों इसमें नहीं होगा। तो कैसे लगेगा, आइए दोस्तों इसको लगाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम 100 रुपये की हमारी किस्त होती है, 100 रुपये, और दूसरे साल भी हमारी 100 रुपये हो जाएगी और तीसरे साल भी हमारी 100 रुपये की किस्त होगी और यहाँ पर लिख लेते हैं चौथे साल भी हमारी 100 रुपये की किस्त हो जाएगी। और ये हमारा एक हो गया, ये दूसरे साल का हो गया, ये तीसरे साल का हो गया और ये चौथे साल का हो गया। साधारण ब्याज में दोस्तों चौथे साल में जब देना होगा तो इस पे दोस्तों चौथे साल पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये हमारा पूरा 100 ही हो जाएगा। लेकिन तीसरे साल पर हमारा 3 सालों का इंटरेस्ट लगेगा। तीसरे साल पर हमारा 3 सालों का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये दोस्तों हो जाएगा 100 और इसका जब 12% इसका निकालेंगे फिर तीसरे वाले साल पर हमें 3 वर्ष का इंटरेस्ट लगेगा। तो 12% की दर है तो 12 3 36 यानी 136 हो जाएगा। दूसरे वाले पर 2 वर्ष का ब्याज लगेगा यानी 12 दूना 24 यानी 124 हो जाएगा। और जो 1 नंबर का है इस पर 1 वर्ष का लगेगा तो 12 दूना 12 इकन्ने 12 यानी 112 हो जाएगा। और ये दोस्तों चौथे साल का जो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा तो ये 100 रुपये होगा। इसको दोस्तों जोड़ लेंगे तो ये हमारा जोड़ने पर आएगा 6 4 10 और 2 12 का 2 हासिल आया 1 3 और ये हासिल वाला 3 3 और 3 6 1 7 और 1 2 3 4। तो ये हमारा 472 आ जाएगा। 472 हमारा बराबर है 472 हमने 100 पर माना था तो 472 हमारे हो जाएगा बराबर के हो जाएगा 944 के। तो यहाँ पर अगर हम 1 के निकालें
यानी हमने 100 माना था, तो अगर हम 100 पे इसको निकालें तो ये जस्ट इसका दुगना है। ये दोस्तों इसका दुगना किया हुआ है, तो ये भी इसका दुगना हो जाएगा, यानी 200 आ जाएगा। और यही दोस्तों 200 जो आया है, यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। तो 200 हमारे किस ऑप्शन में दे रखा है? 200 हमारे ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला दोस्तों सवाल है कुछ पिछले ही तरह सवाल की तरह से मिलता जुलता सवाल है, तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। 12,800 रुपये 3 वर्ष बाद देने हैं। यदि वह 3 किस्तों में चुकाना चाहता है और पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है तथा तीसरी किस्त पहली किस्त के से 3 गुना है, तो तीसरी किस्त ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों किस्त ज्ञात करनी है। अगर हमारी दोस्तों इसमें कह रहा है पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है, यानी दूसरी किस्त अगर हमारी 200 हो जाए तो पहली किस्त हमारी 100 हो जाएगी, और तीसरी किस्त पहली किस्त की 3 गुनी है तो ये हो जाएगी 300। अगर ये मान के हम लगाएं तो अब इसमें 10% का इंटरेस्ट है, और हमने अभी आपको बताया कि तीसरे साल में इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, यानी इंटरेस्ट हमें यहाँ पे देना पड़ेगा और यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये 300 तो हमारा ऐसे ही हो जाएगा। 200 पे हम निकालेंगे तो 200 पे हमें 1 वर्ष का इंटरेस्ट देना होगा, तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 1 वर्ष का यहाँ पे हमें निकालना है। तो यहाँ पे ये 220 आ जाएगा। और इसी प्रकार से जब 100 पर हम निकालेंगे 10% इंटरेस्ट है और 2 वर्ष के लिए निकालेंगे तो ये हम यहाँ पर 120 हो जाएगा। तो इसको दोस्तों जोड़ लेंगे, ये जोड़ेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और 3 3 6 आ जाएगा। तो 640 ये है। तो ये दोस्तों हल करें तो कितना आ जाएगा? ये दोस्तों 20 गुना आ जाएगा, यानी यहाँ पर 100 का मान हमारा 20 गुने हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरी किस्त के लिए पूछ रहा है, तो 20 गुने है तो 300 को हम अगर 20 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 1 2 3 0, तो 6000 दोस्तों आ जाएगा। तो 6000 हमारे किस ऑप्शन में दे रखा है? 6000 हमारे डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको फिर से सवाल समझाए जाएंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।